नमस्कार। द ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। आईएएस बनने के लिए इस्तेमाल किया फेक ब्लाइंड सर्टिफिकेट और ओबीसी रिजर्वेशन का। एक अनुरोध, अगर आप न्यूज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश न्यूज़ के लिए हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। अब समाचार विस्तार से। एक नए पुणे की आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर ने अपनी ऑडी A4 के लिए की वीआईपी नंबर प्लेट की डिमांड। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से बात किया, अपनी पावर के गलत इस्तेमाल से वीआईपी नंबर ले लिया, इसके अलावा लाल बत्ती भी लगवा ली। क्या एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर को ये सब करना अलाउड है? ऐसा लगता है पूजा को देखकर कि शायद वो आईएएस सिर्फ हवाबाजी के लिए बनी है। इसके अलावा एडिशनल कलेक्टर अजय मोरे के चैम्बर को हथियाने की भी कोशिश की, यह बोलकर कि वो आईएएस ऑफिसर हैं, और फिर उसके बाद स्टाफ और पियोन की मांग की। इसके अलावा भी उनके कई मांगे थी, जैसे लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, पेपर वेट, नेम प्लेट, रॉयल सील और भी अधिक चीजें। मांगे पूरी भी हो जाती क्योंकि पूजा खेडकर के पिता सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर दिलीप राव खेडकर हैं। दिलीप राव ने सीनियर ऑफिसर्स पर दबाव बनाया कि पूजा खेडकर की डिमांड्स को पूरा किया जाए। दादागिरी को देखते हुए खेडकर के खिलाफ कंप्लेंट्स की गई, सीधे चीफ सेक्रेटरी को, और फिर पूजा खेडकर का ट्रांसफर कर दिया गया पुणे से वाशिम में। अभी तक जो आपने देखा वो नेपोटिज्म और सिस्टम को तहस नहस किए जाने वाले काम थे। लोगों का भरोसा नीट एग्जाम की तरह शायद यूपीएससी से भी उठ जाएगा, इस पर सख्त एक्शन नहीं लिए गए तो। कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। पूजा खेडकर की पोस्टिंग भी होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास कर दी जाती है, जो आमतौर पर नहीं की जाती है, लेकिन इन्फ्लुएंस और दबाव बनाकर अपने सारे काम कर रही है पूजा खेडकर। साफ जाहिर है कि पूजा और उनके पिता ने सिस्टम की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन IBSSNA, जहां पर आईएएस ऑफिसर को तैयार किया जाता है, उन्होंने भी पूजा पर सवाल उठाते हुए रिपोर्ट मांगी है और पीएमओ ने भी रिपोर्ट्स की डिमांड की है। पूजा ने सिस्टम को इस तरह तोड़ मरोड़ दिया है कि वो बुधवार को चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में बिना परमिशन के घुस गई थी। क्या ये तेवर ठीक है पूजा खेडकर का? पूजा खेडकर के इस व्यवहार से सरकार और यूपीएससी पर काफी बड़े सवाल उठ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूजा खेडकर 17 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालिक हैं। इसके अलावा उनके पास 4 लग्जरी कार्स, 17 लाख की सोने की गाड़ी, 6 प्लॉट्स, 7 फ्लैट्स, 110 एकड़ का एग्रीकल्चरल लैंड, लगभग 1 किलो सोना और हीरे, और इनके अलावा भी 2 प्राइवेट कंपनी में पार्टनर हैं। दोस्तों, इतनी संपत्ति होने के बाद भी आईएएस ऑफिसर बनना कुछ हजम नहीं होता है। पूजा के काम से अब तक ऐसा तो नहीं लगा कि वो आईएएस पब्लिक सर्विस के लिए बनी है। उनका लक्ष्य शायद सिस्टम को तोड़ मरोड़ कर दादागिरी करना ही है। इस कहानी का सबसे बड़ी बात यह है कि पूजा खेडकर ने ओबीसी और डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया है। पूजा पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो सर्टिफिकेट्स फेक हैं। पूजा ने एग्जाम ओबीसी और विजुअली इम्पेयर्ड कैटेगरी में एग्जाम दिया था। आमतौर पर इस कैटेगरी का एग्जाम निकालना आसान होता है और पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी कम होता है। शायद पूजा ने इस शॉर्टकट का इस्तेमाल किया आईएएस बनने के लिए। इसके अलावा उन्होंने अपनी पोस्टिंग मेंटल इलनेस सर्टिफिकेट का भी इस्तेमाल किया था। लेकिन दोस्तों, ये धोखाधड़ी देश की सरकार और यूपीएससी पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। अप्रैल 2022 एम्स में उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की जांच के लिए बुलाया जाता है, लेकिन पूजा खेडकर ने कोविड का बहाना देकर मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया। एम्स ने उसके बाद भी 5 बार प्रयास किया उनको बुलाकर, लेकिन पूजा ने 5 के 5 बार मना कर दिया। असल में पूजा ने एक लोकल प्राइवेट हॉस्पिटल से नकली सर्टिफिकेट बनाकर वो लगा दिया और पुणे में प्रोबेशनल ऑफिसर की पोस्ट पर ज्वाइन कर लिया। इन सब को देखते हुए यूपीएससी ने भी आश्चर्यचकित किया कि प्राइवेट हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ज्वाइन करने की अनुमति दे दी गई। ये सब यूपीएससी पर एक सवाल और यूपीएससी सिस्टम का टूट जाना माना जाएगा, क्योंकि यूपीएससी असफल रहा एक आईएएस ऑफिसर की धोखाधड़ी को रोकने में। बात करें ओबीसी की, तो इस कैटेगरी में एग्जाम देने के लिए एनुअल इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। लेकिन मजे की बात यह है कि दिलीप खेडकर की कुल संपत्ति 40 करोड़ दर्ज हुई है ऑफिशियली इलेक्शन एफिडेविट के अनुसार। एक बड़ी खबर यह है कि पूजा के पापा दिलीप खेडकर कमिश्नर ऑफ पॉल्यूशन डिपार्टमेंट थे, और पूजा के नाना भी आईएएस ऑफिसर थे, और पूजा की माँ सरपंच थी। शायद यह कहा जा सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव में जान पहचान और पकड़ के कारण ये लोग सिस्टम को तोड़ने और मरोड़ने में सफल रहे। लेकिन दोस्तों, ये सब आम जनता के विश्वास को घात करता है। मॉक इंटरव्यू में पूजा ने अपने माता पिता को डाइवोर्सी बताया और कहा कि वो अपनी मां के साथ रहती हैं, लेकिन दिलीप ने इलेक्शन एफिडेविट में ऐसा कुछ भी नहीं दर्ज किया था।
दोस्तों, एक और झूठ बोलकर सिस्टम को तोड़कर शॉर्टकट से पावर को हासिल करने का षड्यंत्र रचा गया। फिलहाल पूजा को सजा के तौर पर वाशिम में सुपर न्यूमररी असिस्टेंट कलेक्टर की पोस्ट पर पोस्टिंग कर दी गई है, लेकिन ये सजा शायद कम रहेगी ऐसी साजिश के लिए। कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। पूजा ने पावर का इतना मिसयूज किया है कि जो शायद बयान नहीं किया जा सकता। ट्रैफिक डिपार्टमेंट से पुणे पुलिस ऑफिसर पूजा खेडकर के घर पर गए थे ऑडी की जांच के लिए। दरअसल पुणे पोस्चे केस के बाद से ट्रैफिक रूल्स पर सख्ती कर दी गई है और पूजा ने शायद ट्रैफिक रूल्स भी ब्रेक किए थे। इसलिए पुणे पुलिस उनकी ऑडी की जांच के लिए पता लगाना चाहती थी वो गाड़ी पूजा की है या नहीं, लेकिन पूजा की माता ने गेट नहीं खोला और पुलिस को अंदर नहीं आने दिया। ऑफिसर लगभग 1 घंटा इंतजार करने के बाद वीडियो और फोटोज लेने लगते हैं कि बाहर से ही, तो इस बीच उनकी माता ने अपने क्लचर का इस्तेमाल कर उनको रोकने की कोशिश की। दोस्तों, पावर का इतना गलत इस्तेमाल इस देश को बर्बाद कर देगा और यूपीएससी के पूरे सिस्टम को तहस नहस कर देगा। ये सब अनएक्सेप्टेबल है। सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।